दें, कार्की पर सहमति नहीं बनी तो घेराव किया जाएगा। गुरुंग ने ये बड़ा बयान दिया है। गुरुंग ने राष्ट्रपति भवन घेराव की चेतावनी दी है। हामी नेपाल संगठन के अध्यक्ष सुदन गुरुंग, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अगर कार्की पर सहमति नहीं बनी तो राष्ट्रपति भवन का घेराव किया जाएगा। अंतरिम पीएम के तौर पर सुशीला कार्की का नाम सामने आया था। बालेन ने उनका समर्थन किया था, तो वहीं सुदन गुरुंग ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कार्की पर सहमति नहीं बनी तो राष्ट्रपति भवन का घेराव किया जाएगा। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। विशेष विमान से भारतीयों को अब वापस लाया जा रहा है। नेपाल से पंजाब के 92 लोगों को वापस लाया गया है। 92 लोग वापस पंजाब लौटे हैं। नेपाल में सत्ता के खिलाफ लगी आग के बाद मंजर क्या था? काठमांडू में आसमान से ली गई ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। ओली सरकार के खिलाफ नेपाली युवाओं में कितना गुस्सा था। हिंसा के बाद काठमांडू से आई ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। सत्ता विरोधी आग में सरकारी इमारतें खाक हो गई, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राख हो गई। काठमांडू में चारों तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीरें ही नजर आई। 2 दिन तक हिंसा, हंगामा, आगजनी और बवाल से नेपाल की राजधानी काठमांडू में सब कुछ तबाह हो गया। सत्ता विरोधी आग में काठमांडू का कोना कोना जला, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए सड़कों पर सेना उतरी। शांति की उम्मीद जगी, लेकिन एक दिन की शांति के बाद नेपाल में एक और चिंगारी सुलगने लगी। नेपाल में जिस जैन जी ने सत्ता के खिलाफ आंदोलन किया, सत्ता सौंपने को लेकर उसमें ही दरार दिखाई देने लगी। अंतरिम सरकार बनाने के लिए जैन जी 2 गुटों में बंट गए। ताजा हालात ये हैं, अंतरिम सरकार के लिए जैन जी के एक गुट ने सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया, लेकिन आर्मी के हेडक्वार्टर में जेनजी और अफसरों के बीच बातचीत के बाद दूसरे गुट ने लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम सामने कर दिया। यानी साफ है, अंतरिम पीएम को लेकर आंदोलनकारी ही 2 फाड़ हो गए हैं। जेनजी के नेता 2 गुटों में बंट गए। एक गुट कुलमान घिसिंग के नाम पर अड़ गया, लेकिन कुलमान घिसिंग कौन है, जरा ये समझिए। कुलमान घिसिंग को नेपाल का लाइटमैन कहा जाता है। बिजली चोरी रोकने के लिए उन्होंने बड़े कदम उठाए। नेपाल की बिजली व्यवस्था सुधारने का क्रेडिट उन्हें ही जाता है। घाट में डूबे एनईए कुलमान घिसिंग ने मुनाफे में बदला। 1994 से वो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से जुड़े हैं। जेनजी का एक गुट चाहता है कि कुलमान घिसिंग को ही अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया जाए, लेकिन दूसरा गुट उनके नाम पर सहमत नहीं है। जेनजी का दूसरा गुट सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर जोर दे रहा है, और इसकी वजह समझ लीजिए। सुशीला कार्की भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त बयान देती हैं। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। 1975 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। नेपाल के विराटनगर की रहने वाली है। सुशीला कार्की की छवि ऐसी है जो सत्ता के दबाव के आगे कभी नहीं झुकी। ऐसे में उन्हें अंतरिम सरकार की मुखिया बनाने के लिए काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी समर्थन दिया है। बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय जैन जी और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है कि आंदोलन के चलते देश की स्थिति ऐतिहासिक मोड़ पर है। इस समय देश अंतरिम सरकार के हाथों में जा रहा है, जिसका मुख्य काम नए चुनाव करवाना है और देश को नया जनादेश देना है। अब आप सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को पूर्ण समर्थन के साथ सौंपा जाए। आप लोग जल्दबाजी न करें। मैं आपकी समझ, विवेक और एकता का तहे दिल से सम्मान करता हूं। नेपाल में सत्ता विरोधी आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक रहे बालेन शाह भी सुशीला कार्की को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारियों का दूसरा गुट उनके चेहरे पर सहमत नहीं है। साफ है, अब नेपाल में सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल है,